हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो आज हम सिखाएंगे आपको फ़ेल फ़ेल मस्दर की किस्में। फ़ेल मस्दर की किस्में: फ़ेल मारूफ़, नंबर 1 फ़ेल मारूफ़, नंबर 2 फ़ेल मजहूल, नंबर 3 फ़ेल लाजिम, नंबर 4 फ़ेल मुतादी और नंबर 5 है फ़ेल फ़ेल नाक़िस। अब ये है, मस्दर की तारीफ़ पहले लिखी जा चुकी है और हम आपको बता भी चुके हैं मस्दर के बारे में। अब इनसे बनने वाले अफ़आल और इनकी किस्मों के बारे में आपको मुख्तसर तौर पर बताते हैं। फ़ेल मारूफ़, नंबर 1 फ़ेल मारूफ़, नंबर 1 हो गया ये फ़ेल मारूफ़। वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, काम करने वाला मालूम हो। जैसे सुहेल आया, जैसे सुहेल आया। तलत पड़ती है, वो खेलेगा, वो खेलेगा। ये हो गया इसका फ़ेल मारूफ़। वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे सुहेल आया, तलत पड़ती है, वो खेलेगा, मैं जाऊंगा या वो आएगा। ये फ़ेल मारूफ़ है। फ़ेल मजहूल: इस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता, जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता। मसलन कपड़े धुल गए, आटा पिसा, दरवाज़ा खुला, मकान बन गया वगैरह। कपड़े का धुलना, आटे का पिसना, दरवाज़े का खुलना या मकान का बन जाना खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि ये काम किसी के ज़रिए किया गया है। इसको इस तरह कह सकते हैं, मोहन के ज़रिए दरवाज़ा खुला। इस तरह के फ़ेल को फ़ेल मजहूल या तौर मजहूल कहते हैं। मसलन ख़त लिखा गया, ताला खोला गया, यानी ख़त लिखा गया तो किसी के द्वारा ही ख़त लिखा गया, या ताला खोला गया तो ताला भी किसी के द्वारा ही खोला गया होगा। तो ऐसे जुमलों को क्या बोलेंगे? फ़ेल मजहूल। फ़ेल लाजिम: फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है, गाइस आपकी समझ में आ रहा होगा। फ़ेल लाजिम बहुत आसान है। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जिसका असर सिर्फ़ फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी वो सिर्फ़ अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। जैसे वो आया, बच्ची रोती है, नजमा हंसेगी वगैरह। फ़ेल मुतादी: वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और मफ़ूल, शख्स या चीज़ पर पड़े। जिस जुमले में ये फ़ेल होता है वो सिर्फ़ फ़ाइल से पूरा नहीं होता, बल्कि मफ़ूल का भी मोहताज होता है। मसलन इसने खाया, राशिद अखबार पढ़ता है, अहमद ख़त लिखेगा। फ़ेल मुतादी में फ़ाइल के साथ मफ़ूल का होना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाहिर भी हो। जुमले में मफ़ूल पोशीदा भी हो सकता है। जैसे मोहसिन ने खाया, हामिद देखता है। इन जुमलों में क्या खाया, क्या देखता है ज़ाहिर नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो खाया होगा या ज़रूर खाया होगा, और हामिद कुछ ना कुछ ज़रूर देखता होगा, वही पोशीदा चीज़ मफ़ूल है। इन दोनों सूरतों में इनके अफ़ाल फ़ेल मुतादी हैं। इसके अलावा ने जो अलामत फ़ाइली है, फ़ाइल के फ़ौरन बाद फ़ेल मज़ारी के साथ जब भी आए तो समझ लीजिए कि ये फ़ेल मुतादी। मसलन मंजूर ने कहा, मंजूर ने कहा, मतलब ने ना जिसमें भी आए तो ये फ़ेल मज़ारी है। मंजूर ने कहा, हमने सुना। उन जुमलों में कहा और सुना फ़ेल मुतादी हैं। जिस तरह ने अलामत फ़ाइली है, उसी तरह को अलामत मफ़ूली। जैसे मैंने मोहन को मारा, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। तो ये क्या हो गया? फ़ेल मुतादी। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। ने, ना,
हमने सुना, इन जुमलों में कहा और सुना फ़ेल मुतादी है। जिस तरह ने अलामत फ़ाइली है उसी तरह को अलामत मफ़ूली, जैसे मैंने मोहन को मारा। पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो को भी आ गया इसमें मोहन को, और ये ने आ गया, तो ये ने अलामत फ़ाइली है। इसी तरह को अलामत मफ़ूली है, जैसे मैंने मोहन को मारा, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। फ़ेल नाक़िस, फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है, इसलिए इसका कोई फ़ाइल नहीं होता बल्कि इस्म बजाय फ़ाइल के मुब्तदा कहलाता है। इस्म बजाय फ़ाइल के मुब्तदा कहलाता है। और जुमला का बकिया जज़ जो हालत या किसी तरह की ख़बर देता है ख़बर कहलाता है। जैसे रामू चोर है, लड़के मैदान में हैं, खालिद ज़हीन था। तो रामू कौन हो गया? ये हो गया मुब्तदा, और चोर है ख़बर हो गई। लड़के मुब्तदा हो गए, मैदान में है ख़बर हो गई। खालिद मुब्तदा हो गया, ज़हीन था ख़बर हो गई। ये वो बीमार थी, तो वो मुब्तदा है, बीमार थी ख़बर है। मैं जो है मुब्तदा है और छोटा नहीं हूँ ख़बर है। ये मंदरजा बाला जुमलों में है, हैं, थी, था, हूँ फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस की पहचान है ये। इसी तरह से आप इसको याद करें और पढ़ें और समझें इसको। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में हैं फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मज़ारी, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। 5 है ये, 1 2 3 4 5 6 हैं। आप जानते ही हैं कि ज़माने 3 हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जो हम सिखा चुके हैं आपको। ज़माना माजी वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका है। ज़माना माजी वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका हो। ज़माना हाल मौजूदा ज़माना यानी वो वक्त जिसमें काम जारी हो, यानी मतलब माजी वो हो गया पास्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल हिंदी में, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, और उर्दू में बोलते हैं माजी। हाल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, हाल उर्दू में हाल बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। मुस्तक़बिल को फ्यूचर टेंस बोलते हैं, मुस्तक़बिल मतलब आने वाला, तो ये उर्दू में बोलते हैं मुस्तक़बिल, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसको भविष्य काल। तो ज़माना माजी यानी काल, ये आ गया ज़माना काल। तो ज़माना माजी वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका हो। ज़माना हाल मौजूदा ज़माना यानी वो वक्त जिसमें काम जारी हो, ज़माना हाल। ज़माना मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने या वक्त को ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। अब आप ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्मों के बारे में हो गया, ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। अब आप ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल माजी वो काम फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, जैसे शहनाज आई, मैंने ख़त लिखा, वो पढ़ रहा था। ये हो गया फ़ेल माजी। ये सब जो मतलब ये जो जुमले हैं, तो ये जुमले पास्ट टेंस की यानी माजी की पहचान है सब। जैसे शहनाज आई, मैंने ख़त लिखा था, वो पढ़ रहा था। फ़ेल हाल वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, जैसे महमूद लिखता है, लड़कियां खेल रही हैं, तुम गाते हो। इसकी पहचान यह है कि फ़ेल के साथ ता, ती, ते, या, रहा, रही, रहे आता है, जैसा कि फ़ेल हाल की मिसालों से वाज़ेह है। फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, मसलन हम जाएंगे, ट्रेन आएगी, तुम कामयाब होगी। फ़ेल मज़ारी इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों ज़मानों के लिए बोला जाता है। जैसे वो आए तो मैं जाऊं, तो मतलब वो आए तो मैं जाऊं, तो आए का मतलब तो ये हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, आए, और तो मैं जाऊं
تو جاؤں کا مطلب جاؤں گا، تو اس میں حال اور مستقبل دونوں کو ہی یہ درشا رہا ہے، اس میں دکھا رہا ہے یہ دونوں کو ہی. تو یہ فعل مضاری ہے، مستقبل اور حال کو یہ دکھا رہا ہے. وہ آئے مطلب یعنی وہ کام پریزنٹ ٹینس میں ہو تو میں جاؤں گا مطلب، تو حال اور مستقبل دونوں کو یہ دکھا رہا ہے. تو یہ ہو گیا فعل مضاری. اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں، اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں. یہ بھی دونوں مطلب یہ بھی دونوں یہی اس جملے میں بھی یہی دکھا رہا ہے کہ مطلب یہ دونوں حال اور مستقبل ٹینس دکھا رہا ہے. وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں. طلبہ پڑھیں تو کامیاب ہوں، یعنی طلبہ پڑھیں تو یہ تو پریزنٹ ٹینس ہو گیا، تو کامیاب ہوں گے مطلب یا ہوں، تو یہ بھی دونوں کو درشا رہا ہے. تو یہ ہو گیا فعل مضاری. سمجھ میں آ رہا ہوگا گائز آپ کی، فعل مضاری ہوں وغیرہ. ان مثالوں میں آئے، جاؤں، ملے، آئیں، پڑھیں، کامیاب ہوں فعل مضاری ہیں. فعل امر کے معنی حکم کے ہیں. یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے. جیسے اب درخواست لگاتے ہیں نا، تو وہ مطلب حکم ہو گیا. یہ جیسے پانی پلاؤ، یا سبق یاد کر لو، یا اسکول چلے جاؤ، یا آپ یہاں آ جائیے، آپ تشریف لائیے، اور آپ وہاں چلے جائیے، آپ یہ کام کر لیجئے. تو یہ سب حکم والے ہیں، تو یہ اس میں آتے ہیں فعل امر میں. جائیے، تشریف رکھیے، فعل امر ہے یہ سب. فعل امر یاد رکھنا. فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے. اس میں فعل کے ساتھ مت یا نہ آتا ہے. جیسے مت رو، بارش میں مت بھیگو، دھوپ میں نہ کھیلو، شور نہ کرو، یعنی آپ وہاں مت جاؤ، یا مت جاؤ، یا نہ کھاؤ، یا مت نہاؤ، یا ٹھنڈا پانی نہ پیو، ٹھنڈا پانی مت پیو. تو یہ سب اس میں آ گیا فعل نہیں میں. تو یہاں تک ہو گیا آپ کا. اور اب کل پڑھائیں گے فعل ماضی کی قسمیں، کل پڑھائیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں گائز. اپنا خوب سارا خیال رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.